Hello friend, good morning. Welcome to Mechanical House. And today, my dear, I am going to start with all very important current affairs question of 12th September 2020. Okay. Then my dear, आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है माय डियर, वह चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट पे है. ठीक है ना. तो इस पे क्वेश्चन कैसे बनेगा मेरे भाई कि एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में शिशु मृत्यु दर चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट जो है 1990 में 3.4 मिलियन से घटकर 2019 में कितना हो गया माय डियर. मतलब 1990 में 3.4 मिलियन थी, आज घटकर 2019 में कितना हो गया है. तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा माय डियर. इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी. ऑप्शन नंबर बी क्या बोल रहा है, 8.24 लैक्स. ठीक है, बात समझ में आई. अभी हम नेक्स्ट देखते हैं. तो यहाँ पे हम देखते हैं माय डियर कि जो लेवल एंड ट्रेंड्स इन चाइल्ड मोर्टेलिटी है, रिपोर्ट 2020 क्या बोलती है कि एस्टीमेट्स डेवलप्ड बाय यूएन इंटर एजेंसी ग्रुप फॉर चाइल्ड मोर्टेलिटी एस्टिमेशन. ठीक है ना, इसने रिपोर्ट तैयार किया है. तो अभी हम आगे चलते हैं और यहाँ पे एक सुंदर सी हंसती हुई बच्ची की फ़ोटो दिखाएंगे आपको. ठीक है ना, ये हुआ हमारा चाइल्ड. ठीक है. तो जो अपना वर्ल्ड प्लेटफॉर्म में यदि हम बात करें तो जो बच्चों को बचाने वाला एक ग्रुप है वह कौन कौन से हैं, तो उसमें यूनिसेफ हो जाता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है और वर्ल्ड बैंक ग्रुप हो जाता है, जो बच्चों चाइल्ड के सेफ्टी की बात करता है माय डियर. ठीक है. अच्छा, ये जो आंकड़े बताए हैं हम आपको, तो ये कहाँ पे जारी किए गए हैं, तो यह आंकड़े जो है लेवल्स एंड ट्रेंड्स इन चाइल्ड मोर्टेलिटी रिपोर्ट 2020 नामक रिपोर्ट में जारी किए गए हैं. किसमें, लेवल एंड ट्रेंड्स इन चाइल्ड मोर्टेलिटी. ठीक है ना, रिपोर्ट 2020 नामक रिपोर्ट में जारी किए गए हैं. ठीक है. तो माय डियर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेवल्स एंड ट्रेंड्स इन चाइल्ड मोर्टेलिटी रिपोर्ट 2020 के अनुसार 5 साल से कम आयु के बच्चों की मौत की संख्या 1990 में 1,25,00,000 से कम होकर 2019 में कितनी हो गई है. ठीक है ना. तो इसका सही जवाब हो जाएगा माय डियर ऑप्शन नंबर सी, 52 लैक्स. ठीक है ना, 52 लैक्स. तो यहाँ पे आंसर सी हो जाएगा. भारत में 5 साल से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर प्रति 1,000 जीवित बच्चों की मौत 1990 में 126 से कम होकर 2019 में 34 रह गई है. 126 से कम होकर कितनी रह गई माय डियर, 34 रह गई है. बात समझ में आई माय डियर. देखिए, देश में 1990 से 2019 के बीच 5 साल से कम आयु के बच्चों की मौत में 4.5% की वार्षिक कमी दर्ज की गई है. ठीक है, बात समझ में आई. देश में 1990 से 2019 के बीच 5 साल से कम आयु के बच्चों की मौत में 4.5% की वार्षिक कमी दर्ज की गई माय डियर, जो कि बहुत ही अच्छी. अभी थोड़ा सा प्रीवियस का रिवीजन करते हैं माय डियर. तो इसमें हम देखेंगे कि निर्यात तैयारी सूचकांक, ठीक है ना, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में पहले स्थान पर कौन सा तटीय राज्य है, तो हो जाएगा क्या, गुजरात. ठीक है ना. फिर देखते हैं कि औसत मजदूरी की वैश्विक रैंकिंग, ग्लोबल रैंकिंग ऑफ एवरेज वेजेस की लिस्ट में भारत कौन से स्थान पर आया है, तो वो हो जाएगा 72. ठीक है ना. फिर क्या बोल रहा है कि डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ DQL इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है माय डियर, तो वो हो जाएगा कितना, 57th. ठीक है ना. फिर क्या है कि फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020 में दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड्स की लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कौन से स्थान पर है, तो उसका ऑप्शन हो जाएगा क्या, दूसरे. ठीक है. नेक्स्ट क्या है माय डियर कि हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न लिस्ट 2020 में भारत कौन से स्थान पर है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा माय डियर 4th पोजीशन, 4th स्थान पे है. ठीक है. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है माय डियर कि केंद्र सरकार द्वारा किस जिले को तमिलनाडु का पहला
पूरी तरह से डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला जिला चुना गया था? तो इसका सही जवाब है विरुधनगर को, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? विरुधनगर को। किसको? विरुधनगर को, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि किस राज्य के हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर श्री सिद्धरूधा स्वामी जी रेलवे स्टेशन रखा गया है? तो वह इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? कर्नाटक, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? कर्नाटक। बात समझ में आई? माय डियर, एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि श्री सिद्धरूधा स्वामी जी भारतीय हिंदू गुरु और दार्शनिक थे। तो वो पूछ सकता है क्वेश्चन में कि श्री सिद्धरूधा स्वामी जी मतलब क्या थे, है ना, सोसाइटी में उनका दर्जा क्या था? तो आप बता सकते हैं कि भारतीय हिंदू गुरु थे और क्या थे? दार्शनिक थे। बात समझ में आई? ठीक है। अभी नेक्स्ट देखिए, सितंबर 2020 में दूसरी किसान रेल को किस राज्य में लॉन्च किया गया है? दूसरी किसान रेल को किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा माय डियर क्या? आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो यहाँ पे आप किसान रेल देख सकते हैं। साउथ इंडिया, क्या बोल रहा है? साउथ इंडियाज फर्स्ट किसान रेल कैरिंग वेजिटेबल एंड फ्रूट्स चक्स ऑफ टू दिल्ली, ठीक है ना। एक ऐसी ट्रेन चलाई गई जो किसानों का उनका वेजिटेबल्स और फ्रूट्स लेके दूसरे एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसपोर्ट करता है। किसका? चीज़ों का, गुड्स एंड मटेरियल का, ठीक है। तो वह किस नाम से ट्रेन है? किसान रेल के नाम से, ठीक है। अभी चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नौवहन मंत्रालय द्वारा समुद्री क्षेत्र के सभी प्रकार के विवादों के लिए शुरू किए गए विवाद निवारण तंत्र का नाम बताइए, ठीक है ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा माय डियर क्या? सरोद पोर्ट। क्या हो जाएगा? सरोद पोर्ट, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख माय डियर, आप यहाँ पे देख सकते हैं साउथ इंडिया फर्स्ट किसान रेल कैरिंग वेजिटेबल एंड फ्रूट चक्स ऑफ, ठीक है ना। फिर अपन ये देख सकते हैं कि ये है सरोद पोर्ट्स, ठीक है ना। सोसाइटी फॉर अफोर्डेबल रिड्रेसल ऑफ डिस्प्यूट्स पोर्ट, ठीक है ना। यहाँ पर ऑफिशियल के साथ आप देख सकते हैं, ठीक है। ये हुआ सरोद पोर्ट्स, ठीक है ना। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, बेनिफिट दिया हुआ है, इसको आप ध्यान से देख सकते हैं। ये पोर्ट मतलब बंदरगाह होता है जो कि सामान को एक देश से दूसरे देश में बाय समुद्र ले जाया जाता है जहाज, शिप के द्वारा, ठीक है। अभी नेक्स्ट आइडिया, सरोद का फुल फॉर्म क्या होगा? तो सरोद का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? सोसाइटी फॉर अफोर्डेबल रिड्रेसल ऑफ डिस्प्यूट्स, ठीक है ना। ये सरोद का फुल फॉर्म हो जाएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है माय डियर कि स्टार्टअप्स और उद्यमियों की बैंकिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए किस बैंक ने आई स्टार्टअप 2.0 एक स्टार्टअप बैंक खाता लॉन्च किया है? तो वह बैंक हो जाएगा माय डियर कौन सा? ICICI बैंक, ठीक है। नेक्स्ट देखते तो यहाँ पर आप एक स्मार्ट से आदमी को देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। ये ICICI बैंक का लोगो है, लिखा हुआ है आई स्टार्टअप 2.0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिमाइंडर है किस कंपनी ने लेजी प्लस नाम की अपनी तरह की पहली डिजिटल रिवॉल्विंग क्रेडिट लाइन, ठीक है ना, लॉन्च की है? तो उसका नाम क्या है? पे यू। क्या नाम है? पे यू, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं माय डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? ये आप पे यू को देख सकते हैं, ठीक है ना। भारत की पहली एकीकृत एयर एम्बुलेंस सेवा इंटीग्रेटेड एयर एम्बुलेंस सर्विस किस शहर में शुरू की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा माय डियर क्या? आप देख पा रहे हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? बेंगलुरु। क्या हो जाएगा? बेंगलुरु, ठीक है ना। और यहाँ पे आप एक नोट पॉइंट देख रहे हैं कि कर्नाटक राज्य ने 18 जून 2020 को मास्क दिवस के रूप में मनाया है। अभी बात कर्नाटक की आ ही गई है माय डियर, तो उसके मुख्यमंत्री और कर्नाटक की राजधानी के बारे में बात कर लेते हैं। तो
मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा हैं और कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु। ठीक है ना, बात समझ में आई। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है माय डियर कि भारत के पहले PSU पावर सेक्टर का नाम बताइए जो इनविट मॉडल के माध्यम से परिसंपत्ति मुद्रीकरण असेट मोनेटाइजेशन करेगा। ठीक है ना, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा माय डियर? PGCIL। क्या हो जाएगा? PGCIL। ठीक है ना, PGCIL। अच्छा, ये आपको ना इतना खतरनाक तरीके से बोल के गुमराह कर रहा है टेक्निकल वर्ड। क्या? इनविट मॉडल के माध्यम से परिसंपत्ति मुद्रीकरण मतलब असेट मोनेटाइजेशन। ऐसा सुंदर नाम है कि बहुत अच्छी चीज़ होगी, लेकिन मैं आपको बता दूं माय डियर कि इनविट मॉडल एक ऐसा मॉडल है जिसमें चीज़ों को, पुरानी चीज़ों को या अपने ही चीज़ों को बेच कर संपत्ति बनाई जाती है। तो ऐसा कौन सा कर रहा है? कौन सा PSU कर रहा है? PGCIL। इसने खुद को ही बेचना चालू कर दिया है और उसको बेचकर ही पैसा इकट्ठा कर रहा है। यहाँ पे आप आसान भाषा में देख सकते हैं। ठीक है ना, तो कैबिनेट अप्रूव्स एसेट्स मोनेटाइजेशन ऑफ सब्सिडरीज ऑफ PGCIL थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट। यहाँ पे देखिए इतना सारा सब कुछ था। ठीक है ना, ये कट करके बेच दिया जाएगा और जो पैसा आ जाएगा उसी से बेनिफिट लिया जाएगा इसमें पावर ग्रिड में, मतलब PGCIL में। बात समझ में आ रही है आपको किस लेवल तक सरकार काम कर रही है हिंदुस्तान में? आसान भाषा में यदि बात करें माय डियर तो पावर ग्रिड की संपत्तियां बेचकर पूंजी जुटाएगी सरकार। बात समझ रहे हैं? पावर ग्रिड की संपत्ति को बेचकर पूंजी जुटाएगी सरकार। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक्स अफेयर्स CCEA ने इसकी मंजूरी दी है। किसने मंजूरी दी है? CCEA, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने। ठीक है ना, अब केंद्र सरकार पावर ग्रिड की सहयोगी कंपनी की संपत्ति बेचकर जुटाएगी। ठीक है ना, बात समझ में आई? मतलब जितना और PGCIL की सहयोगी कंपनियां हैं उनकी संपत्ति को बेचकर सरकार क्या कर रही है? पैसे जोड़ रही है। ठीक है ना, अब आप लेवल देख सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं माय डियर। ठीक है, तो आज मतलब 12 सितंबर 2020 का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है माय डियर। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। कंटेंट बहुत प्यारे हैं। ठीक है ना, इम्पोर्टेंट हैं जो कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ठीक है ना, आए हैं, आएंगे और आते ही रहेंगे माय डियर। तो इसको आप बहुत अच्छी तरह से देखेंगे और याद करेंगे। ठीक है, चलिए आज इतना काफ़ी है। मिलते हैं फिर एक नए लेक्चर के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट्स ज़रूर करें, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो के आने तक आप लोगों से हम विदा लेते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।